नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। एमपीसीजी सुपर फास्ट 100 का रुख करें उससे पहले अहम खबर। कांग्रेस को एक और झटका लगा है। बुरहानपुर के नेपानगर से कांग्रेस की विधायक सुमित्रा देवी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सुमित्रा का इस्तीफा विधानसभा सचिवालय ने स्वीकार कर लिया है। सुमित्रा देवी ने बीजेपी के उम्मीदवार को हराकर नेपानगर में कांग्रेस का परचम लहराया था। माना जा रहा है कि सुमित्रा देवी बीजेपी के बड़े नेताओं के सामने जल्द ही पार्टी में शामिल होंगी। वहीं कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दावा किया कि कांग्रेस के 3 विधायक और लाइन में हैं जो जल्द ही इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होंगे। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बीजेपी पर विधायकों को खरीदने का उन्होंने आरोप लगाते हुए लोकतंत्र के साथ ही संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया है। तो एक बार फिर आपको बता दें, ये दरअसल कांग्रेस को एक और झटका है। ये बड़ा झटका बुरहानपुर से लगा है। बुरहानपुर के नेपानगर से कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वो लाकर अपनी संख्या बल ठीक रखना चाहते हैं और जो सिंधिया कैंप के जो मंत्री हैं उनको बाहर करना चाहते हैं। ये इनकी एक स्ट्रेटजी है और उसके माध्यम से ये अपने लोगों को चुनाव के बाद एडजस्ट करेंगे, इस तरह का आश्वासन दे रहे हैं। तो ये एक लंबी राजनीति सिंधिया कैंप को साइडलाइन करने की भी है। जो ये लोग जो भी कुछ का होगा कि लाइन में है, तो इससे गोविंद राजपूत जैसे लोगों के आगे चल के नुकसान होने वाला है। तो एक और कांग्रेस विधायक जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनका इस्तीफा भी विधानसभा सचिवालय ने स्वीकार कर लिया है। ये सुमित्रा देवी जो कि नेपानगर से कांग्रेस की विधायक थी बुरहानपुर के, और इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। इनका इस्तीफा भी स्वीकार हो गया है। सुमित्रा का इस्तीफा स्वीकार होने के बाद आपको बता दें, सुमित्रा देवी ने बीजेपी के उम्मीदवार को हराकर नेपानगर में कांग्रेस का परचम लहराया था। माना जा रहा है कि सुमित्रा देवी बीजेपी के बड़े नेताओं के सामने जल्द ही पार्टी में शामिल होंगी। वहीं कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दावा किया कि कांग्रेस के 3 विधायक और लाइन में हैं जो जल्द ही इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होंगे। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने लोकतंत्र के साथ ही संविधान को कमजोर करने का आरोप भी बीजेपी पर मढ़ा है। इससे पहले प्रद्युम्न लोधी विधानसभा से विधायकी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्हें निगम का अध्यक्ष बनाया गया। और अब आपको बता दें कि सुमित्रा देवी क्योंकि कांग्रेस की विधायक थी नेपानगर से, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है विधायकी से, और उनका इस्तीफा विधानसभा सचिवालय ने स्वीकार भी कर लिया है। हालांकि ये दावा भी अभी किया जा रहा है कि कुछ और विधायक हैं। कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के 3 और विधायक हैं जो अभी लाइन में हैं, जो जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं। इससे पहले बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी ये कह रहे थे कि आधा दर्जन और ऐसे जो नेता हैं या जो विधायक हैं जो अभी कतार में हैं, जो पार्टी छोड़ेंगे। कांग्रेस इस लिहाज से अभी समस्याएं कांग्रेस के सामने बड़ी हैं, चुनौतियां बड़ी हैं कांग्रेस के सामने। लगातार एक एक कर नेता और विधायक दामन कांग्रेस का छोड़ते चले जा रहे हैं। और कैबिनेट मिनिस्टर गोविंद सिंह राजपूत का यह दावा कि अभी 3 और विधायक जल्द ही कांग्रेस छोड़ेंगे। दूसरी तरफ पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इस मसले पर बीजेपी को निशाने पर लिया है और कांग्रेस विधायक के इस्तीफे पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बीजेपी पर विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया है। साथ ही
कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं रही। कांग्रेस में कोई ना सुनने वाला है ना ही समझने वाला है। वही कारण है कांग्रेस से बहुत सारे लोग भाग रहे हैं। और अभी तो देखते जाइए आप, विधानसभा के चुनाव होते होते मैं समझता हूं 3-4 विधायक और आएंगे। और भाजपा बुला नहीं रही है, भाजपा सम्मान दे रही है। इस कारण से कांग्रेस के विधायक टूट टूट कर अपने आप आ रहे हैं और भाजपा विकास की सोचती है। मैं समझता हूँ जो कांग्रेस के निष्ठावान होंगे, जिनको कांग्रेस की रीति में आस्था होगी, वो कोई नहीं जाएगा। और जो लोग जिनका केवल राजनीति धंधा बन गया है, व्यवसाय बन गया है, या उससे कोई पैसा कमाना चाहते हैं, वही लोग इस तरह का काम करेंगे। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई स्थिति है। लेकिन इन सब का जवाब उस जनता का वोट खरीदा और बेचा गया है, वो देगी इन चुनावों में। ये कितने ही खरीद लें। और इसमें एक और राजनीति है। गोविंद राजपूत जी कह तो जरूर हैं, लेकिन उनके साथियों के मामले बड़े खतरे में हैं। और शरद श्रीवास्तव उस पर हमारे साथ जुड़ गए हैं और बातचीत के लिए। शरद, एक और कांग्रेस विधायक ने इस्तीफा दे दिया, सुमित्रा देवी, उनका इस्तीफा भी विधानसभा सचिवालय ने स्वीकार कर लिया है। बीजेपी से किस तरह की डीलिंग हुई है? कोई सोर्सेज के जरिए कुछ अभी तक इंफॉर्मेशन बाहर आई हो, कोई जानकारी निकली हो? क्या भरोसा अगर बीजेपी में जाती हैं सुमित्रा देवी तो उन्हें दिया गया है? देखिए, अभी औपचारिक तौर पर तो ये बात सामने नहीं आई है कि उनको क्या बात कही गई है और क्या वाकई में वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगी। लेकिन हाँ, इस बात की संभावना पूरी है और ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो बीजेपी में आ सकती हैं। जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया है और इस्तीफे के पीछे की वजह ऐसे वक्त में जब कोई बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है नहीं, कोई दूसरी ऐसी कोई वजह नहीं है मध्य प्रदेश में कि उनके इस्तीफा देने या न देने से कोई राजनीतिक तौर पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़े, गणित के लिहाज से अगर देखें। लेकिन फिर भी अगर वो इस्तीफा दे रही हैं तो फिर ये चौंकाने वाली बात है। निश्चित ही इसके राजनीतिक मायने हो सकता है कि आने वाले वक्त में समझ में आए, कोई राजनीतिक स्ट्रेटजी बीजेपी की इसमें हो सकती है। लेकिन पीसी शर्मा की माने, अब से बस कुछ ही देर पहले हमने उनसे बातचीत की तो उनका कहना ये था कि दरअसल बीजेपी जो सिंधिया खेमा है उसको साइडलाइन करने के लिए इस तरीके से कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे दिलवाकर उनको शामिल करवा रही है, ताकि आने वाले वक्त में जब उपचुनाव हो तो अगर ऐसा कोई स्थिति बनती है विधायकों के हारने को लेकर, तो फिर जो सिंधिया खेमा है वो साइडलाइन किया जाएगा। ये रणनीति है। तो ये पीसी शर्मा के नज़रिए से अगर देखेंगे तो ये रणनीति है। लेकिन बीजेपी की रणनीति आखिरकार इसके पीछे क्या है और क्या वाकई में सुमित्रा देवी को भी कोई प्रलोभन दिया गया है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जब प्रद्युमन लोधी आए थे तो उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो उनको इस्तीफा देने के कुछ घंटों के बाद ही कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया था। तो हो सकता है कि ऐसी कोई संभावना हो, ऐसी कोई डील भी उनके साथ भी हुई हो। बिल्कुल, ये हालांकि वक्त के साथ साफ होगा कि रणनीति आखिर बीजेपी की इसके पीछे क्या है और क्या मंशा, क्योंकि धीरे धीरे, हालांकि स्वाभाविक है जैसा कि बता भी रहे हैं शरद की, हाल फिलहाल इसमें कोई बड़ा कैलकुलेशन नजर नहीं आता है, इससे कोई बदलने वाला बहुत कुछ ऐसा है नहीं। शुक्रिया शरद आपका। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, अहम खबर, उज्जैन दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान। गुना मामले में कांग्रेस पर शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मैंने तुरंत ही कार्रवाई की है और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस डूबता जहाज है, हमसे सवाल करने से पहले कांग्रेस अपने गिरेबा में झांके। तो आपको एक बार फिर बता दें, शिवराज सिंह चौहान उज्जैन दौरे पर हैं और यहां भी उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया है, गुना मामले पर भी बोले हैं। आनंद निगम हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, गुना मामले की गूंज पूरे प्रदेश में है और जवाब शिवराज की तरफ से भी आ रहा है। दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण को लेकर भी थोड़ा आप बताइए, जो समीक्षा हुई है।
बिल्कुल, देखिए गुना मामले में फिलहाल शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें भी उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कमलनाथ सरकार के 1 साल में सागर सहित देवास और छिंदवाड़ा में भी अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार हुए और कई बार इस बात को हम लोगों ने जो है कांग्रेस की सरकार को मुद्दा बनाया है और उसके बाद उन्होंने उनको भी इस बात का ध्यान आकर्षित किया था। लेकिन उस पूरे मामले में 3 से 4 ऐसे मामले उन्होंने बताए हैं जिस समय कांग्रेस की सरकार के समय हुए थे। तो पूरे समय कांग्रेस को निशाने पे लेकर जो है शिवराज सिंह चौहान कहते रहे कि कांग्रेस की सरकार के समय हुए, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पर कार्रवाई नहीं की। लेकिन गुना में हम लोगों ने कार्रवाई की है, एसपी कलेक्टर को हटाया है और जो भी इसमें दोषी होगा उसमें आगे और भी हम जांच करा रहे हैं और इसमें भी कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही देखिए उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए ये भी कहा है कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और खुद को गिरेबान में झांकना चाहिए। कांग्रेस को खुद को गिरेबान में झांकने की हिदायत देते हुए यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान दिखेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार हमला कर रही है गुना मामले को लेकर, शिवराज ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज महाकाल दर्शन के बाद उज्जैन कलेक्टर के साथ कलेक्ट्रेट में कोविड-19 को लेकर चर्चा की और मौजूदा हालात पर वरिष्ठ अफसरों और जिला प्रशासन की टीम के साथ समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। तो आपको बता दें कि आज उज्जैन दौरे पर हैं शिवराज सिंह चौहान। यहां पर उन्होंने जिला कलेक्टर के साथ कलेक्ट्रेट में कोविड-19 को लेकर चर्चा की है और मौजूदा हालात पर वरिष्ठ अफसरों और जिला प्रशासन की टीम के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और उधर गृह मंत्री नरोत्तम चलिए एक अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा है और गृह मंत्री ने ट्वीट कर लिखा है, कहां हैं बवाल काटने वाले, विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सवाल उठाने वाले चुप क्यों, विकास दुबे के एनकाउंटर पर ट्वीट करने वाले चुप क्यों, प्यारे मियां के मामले पर चुप क्यों। चुप्पी आपसी अंतर संबंधों की कहानी बयां करती लग रही है। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। और ब्रेक के बाद अब रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। प्रद्युम्न लोधी के बाद नेपानगर विधायक सुमित्रा देवी कासडेगर ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी का दावा, अभी 6 से ज्यादा लोग कतार में। कांग्रेस के एक और विधायक के इस्तीफे पर बीजेपी का ट्वीट, अच्छा हुआ कि सरकार जल्दी विदा हो गई, जिनसे अपना घर ही नहीं संभल पा रहा वो ना जाने प्रदेश का क्या हाल करते। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, विधानसभा का मॉनसून सत्र स्थगित, सर्वदलीय बैठक में हुआ फैसला, कोरोना संकट में सदन बुलाने पर हमने प्रमुखता से उठाया था मुद्दा। भोपाल में आज विधानसभा सत्र की बैठक के बाद सियासत की एक अनोखी तस्वीर भी सामने आई, जब दो धुर विरोधी पार्टी के दिग्गज नेता, एक पूर्व सीएम कमलनाथ और वर्तमान में सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बैठक के बाद ठहाके लगाते नजर आए। 22 जुलाई को राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्य सदन में सदस्यता की शपथ लेंगे। अंतर सत्र के दौरान पहली बार सदन के कक्ष में सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण होगा।
उज्जैन दौरे पर पहुंचे सीएम शिवराज, बाबा महाकाल के किए दर्शन, कोरोना को लेकर की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश। रेप के आरोपी प्यारे मियां पर मेहरबान पुलिस की टोपी लगाकर लाया गया एसआईटी कोर्ट, 5 दिन की मिली पुलिस रिमांड, आज पीड़ितों के दर्ज होंगे बयान। गुना पहुंचा कांग्रेस का जांच दल, अस्पताल में भर्ती दंपति से मुलाकात, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साधा निशाना, राजनीति का लगाया आरोप। सीहोर से लगे ग्राम अलादा खेड़ी में दबंगों ने कोटवार को आवंटित खेती की जमीन पर दोबारा किया कब्जा, कोर्ट के आदेश पर तहसीलदार ने दिलाया था कब्जा, कोटवार ने फिर लगाई प्रशासन से गुहार। मंदसौर में पटवारी के घर पर चला बुलडोजर, अतिक्रमण तोड़ने पहुंचा था प्रशासन का अमला, पटवारी केपी सिंह राजस्व विभाग में है पदस्थ। रतलाम के जावरा में व्यापारी पर गोली चलाने वाले बदमाशों का पुलिस ने जुलूस निकाला, पुलिस ने न केवल इन बदमाशों की परेड करवाई बल्कि सरेराह इन बदमाशों की जमकर पिटाई भी की। गुना में पुलिस की बर्बरता के खिलाफ सीधी में प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों और पुलिस के बीच झड़प, आधा घंटे चला पुलिस और कांग्रेसियों के बीच विवाद। रतलाम जिले में लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्ट पटवारियों को पकड़ने की हैट्रिक पूरी की, 15 दिनों में तीसरा पटवारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। जावरा के पटवारी विजय सोंदल 4000 की रिश्वत लेते पकड़े गए। और इसके साथ ही एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।